अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? ठीक है? वालेकुम सलाम सर जी, ठीक है सर जी। जी बोले सर जी आज जल्दी छुट्टी कर देना सर जी, आज रोजा लग रहा है। आज जल्दी छुट्टी कर दें, क्या हुआ? सर जी आज रोजा लग रहा है, जल्दी छुट्टी कर देना। बेटा जी मेरी तरफ से आपने अटेंडेंस लगा लिया ना? हाँ जी सर जी। और आपने वीडियो देख लिया है यूट्यूब पे? लो सर, बहुत सारी वीडियो देखी है, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप? जो इस वीक का लेक्चर है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा सर जी, वो मैं देखता हूँ अभी सर। हाँ, वो अगर देख लिया है तो उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप क्लास में बैठें, अदरवाइज आपने अटेंडेंस लगा लिया, आप फ्री है, जा सकते हैं। सर जी वो राना तलहा सर जी, उसके फोर्थ की होगी, उसकी लीव लगा देना सर जी, वो मुझे कह रहा था। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दो सर वो 13 13 के 14 इतना क्या है? चेक कर लेना। बहुत अच्छे हाजिर तो उन्होंने लीवा लवाने तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं पता। सर जी वो मुझे भूल जाता है उसका। उसका नाम लिख दो, ठीक है सर जी। चैट में नाम लिख दो उसका। ठीक है सर। नो प्रॉब्लम। यार मुझे लगा कि आप लोग जो वीडियो है ना वो नहीं देख रहे। नहीं सर जी, रोजों में वीडियो सारी देख। नहीं सर, सर देख ली है वो सारी। यार ये क्योंकि ना जितनी भी आपके जो 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं और आपके टोटल तीनों सेक्शंस के 200 स्टूडेंट हैं। एक में गालबन 142 जो है ना वो व्यूज हैं, एक जो 42 लोगों ने देखी है, एक जो है वो 45 ने देखी है, एक 50 ने देखी है। सर जी वो मैंने लाइक भी किया था सर जी, वो आपने देखा सर जी? शायद मैं वही कह रहा हूँ ना कि सारे स्टूडेंट्स नहीं देख रहे ना, तो अगर वो नहीं देखेंगे, लेक्चर को नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम क्या डिस्कशन करेंगे? सर जी वो मैं अपने कदनों को भी देता हूँ, वो भी देखेंगे, लाइक करेंगे सर जी। आप लाइक करने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपकी लर्निंग नहीं हो पा रही। सर वो सब्सक्राइब भी कर देंगे साथ सर जी। सर जी ये रोजों की छुट्टियां कब होनी है? रोजों की छुट्टियां कौन सी होती हैं? रोजों की छुट्टियां यूनिवर्सिटियां बंद नहीं करते, छुट्टियां नहीं कर देते सर जी? ना ना, रोजों की छुट्टियां नहीं होती बेटा, ईद की छुट्टियां। ईद की छुट्टियां करेंगे तो लेक्चर लेना पड़ेगा सर जी। अब तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन लेक्चर है, स्कूल से घर बैठ के आप लेक्चर वेले ही बैठे हो जाते वैसे भी। अच्छा चले, आप में से बेटा किसी एक भाई सर एक भाई को मैसेज देना था, वो कॉल नहीं अटेंड कर रहे, सर बता दूं अब इधर ऑनलाइन है सर। ये भाई ही है ना? जी भाई को ही देना सर जी। मैंने एक यूट्यूब पे मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, वो वाला अगर मैसेज हुआ ना तो बेटा छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौन सा मैसेज सर जी? बस वो एक था सर मैंने तो लोड का कहना है सर जी, उससे मैंने 100 रुपया लेना।
100 रुपया लेना था, वो मत कहना लोड करा दो, कार्ड वो नहीं कैंड करता है। वो आया बैठा है, हाँ सही है, पंसोटा सर जी, क्या नाम है उसका? अब्दुल्ला पंसोटा। अब्दुल्ला पंसोटा। चलो उसको भाई ऐसा करो उसको प्राइवेट चैट के अंदर ना मैसेज कर दो। सर वो पढ़ेगा नहीं, आ गया देखेगा जी नहीं, अब्दुल्ला। इधर ही अब्दुल्ला कह देता हूँ अब्दुल भाई, ये अस्सलाम मुझे 100 का वालेकुम लोड करवा सलाम। देना। अब्दुल्ला क्या हाल चाल है भाई, वालेकुम ठीक हो? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्र अल्लाह का, भाई सलाम ये सुना। मुझे 100 का लोड करवा देना। हेलो भाई, बात तो सुन लो यार, 100 का लोड करवा देना, मैं जब यूनिवर्सिटी आऊंगा आपको पैसे भेजूंगा। ब्रो क्वारंटाइन कोरोना हमने तो करो बाहर ही लोड वाली दुकान है उस- यार, तुम्हें कोरोना ने क्या कहना है यार, तुम खुद एक वायरस। फौजी साहब करा देंगे तुसी उत्ते थल्ले तो डाउनलोड कर देंगे। और अच्छा चलो जी, नंबर नोट कर। मुझे लग रहा है कि ये वो बात नहीं है जो आपने की थी। आपने कहा था कि इसने मुझे पैसे देने हैं, जबकि आपने खुद ही कह दिया कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये नहीं कि सर उन्हें कोई पैसे जो नहीं देने थे। एक बार तो सर, एक बार पैसे दे दिए वापस नहीं लेने चाहिए। मैं सर ये कहेगा मैं अच्छा आपको भूल गया सर, इस तरह अच्छा लोड चले करा जी, दूंगा मैंने, हम उससे पैसे देने हैं सर। हम अभी गप लगाते हैं, जरा आप लोग जस्ट 2 मिनट मुझे दें। अच्छा बेटा, हमारा जो इस वीक का लेक्चर था वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ जीन के हवाले से। इसके अलावा रेप्लिकेशन की डेफिनेशन है, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन है, प्रोटीन सेंसिस की बात है। सो आप में से जिस जिस स्टूडेंट ने लेक्चर जो है वो सुन लिया हुआ है यूट्यूब पे, उसने कोई क्वेश्चन करना है मुझसे उसके मुतालिक, तो वो क्वेश्चनिंग कर सकता है। कोई बात उसको समझ ना आई हो उस लेक्चर में से। आई होप कि आप लोगों ने नोट्स जो हैं वो भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। एलएमएस के ऊपर नोट्स भी अवेलेबल हैं, प्लस मैंने यूट्यूब की वीडियो का भी लिंक भेज दिया हुआ है। यूट्यूब का जो लिंक है वो मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिया हुआ है। सो उसमें से अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है इस वीक के लेक्चर के मुतालिक तो वो काइंडली पूछ सकता है। अभी आपके पास टाइम है, मैं अवेलेबल हूँ जी। अब आप लोग कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले, और अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना और उसने अटेंडेंस लगा ली है तो वो मेरी तरफ से फ्री है, अपना एंजॉय करें, जाके कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज वगैरह पढ़ें, रोज़े रखें। ठीक है जी। इसके अलावा लेक्चर के मतलब कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? सर ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन बता दे थोड़ी सी। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता बेटा, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। आ रहा ना? ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन से मुराद ये है कि जिस वक्त फॉर एग्जांपल किसी भी प्लांट ने कोई प्रोटीन बनानी हो तो उस प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती है। ये तो आपको पता है ना, डीएनए मींस जीन्स में मौजूद होती है। सो डीएनए यस से सर। वो इंफॉर्मेशन जब आरएनए के ऊपर ट्रांसफर होती है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। In other words, the production of messenger RNA from DNA is called transcription. सर ये सर आरएनए डीएनए भी बन जाता है सर जी, वो रेप्लिकेशन के जरिए सर जी? जी, जब जिस वक्त सेल डिवीजन होती है ना उस वक्त डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और डीएनए से उसी तरह का नया डीएनए बनता है। सर एक क्वेश्चन था। पूछें।
सर वो क्वेश्चन ये है कि जो हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं वो मैसेंजर आरएनए के बनने को ही कहेंगे या राइबोसोमल या दूसरे ट्रांसफर आरएनए को भी? नहीं, सिर्फ मैसेंजर को, क्योंकि तो ट्रांसफर आरएनए का बनना जब मैसेज पास ऑन नहीं होता उसमें। ठीक सर, फिर उनको क्या कहते हैं, उनके बनने को? है तो आरएनए ही है आरएनए नहीं, लेकिन वो जो बेसिकली मैसेंजर आरएनए के अलावा जो राइबोसोमल आरएनए है और जो अपना ट्रांसफर आरएनए है ना, उनके साथ बेटा एक्चुअली प्रोटीन्स भी अटैच हुई होती हैं, ठीक है ना। तो वो पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, उस मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसफर आरएनए में और राइबोसोमल आरएनए में। ठीक है। इस वीक का लेक्चर बिल्कुल सिंपल सा था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जी उज़ैर, आप कुछ बोलोगे बेटा? सर पोली, सर ये क्या है पोली एक्टिवेशन के क्या? पोली एडिलेशन और टेलिंग पता क्या है बेटा? लिख दो, चैट में लिख दो, अगर बोलना नहीं आ रहा तो चैट में लिख दें। ठीक पोली ए टेल तो नहीं आप कह रहे कहीं? जी सर, पोली ए टेल ही कह रहे हो ना? जी सर। ओके, पोली का मतलब है बहुत ज्यादा, ए का मतलब है एडिनिन। सो पोली टेल का मतलब है एडिनिन के काफी ज्यादा सीक्वेंस, यानी कि एडिनिन फिर से एडिनिन फिर से एडिनिन फिर से एडिनिन, तो इसको बोलेंगे पोली ए। जिस वक्त मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उसके बाद उसकी एंड के ऊपर पोली ए टेल लगाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज ने मूव करना हो तो उसको पीछे से कोई टेल का सहारा चाहिए होता है, तो ये टेल बेसिकली उस एंगल में है। दो काम है इस टेल के, एक जो है उसको मूवमेंट में वो हेल्प करती है क्योंकि उसने न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाना है, ठीक है, एक काम उसका ये है। तो वो पोली ए टेल जो है ना, वो टेल की तरह का काम करती है, जैसे कि टेल उसको बिल्कुल हिलाते हुए बाहर ले जाएगी। जैसे फिश की टेल जो है वो उसको पानी में स्विम करने की मदद देती है, वैसे ही इसकी पोली ए टेल जो है वो मैसेंजर आरएनए को मूवमेंट में हेल्प करती है आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है सर। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है डीऑक्सी के बारे में बता दें। डी का मतलब होता है रिमूव होना, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। तो डीऑक्सी का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन। कोई भी ऐसी चीज जो विदाउट ऑक्सीजन होगी उसको बोलेंगे डीऑक्सी। ठीक हो गया ना? तो डीऑक्सी का बेसिकली एक्चुअली मतलब ये है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें ऑक्सीजन ना हो। सो यहाँ पे है डीऑक्सीराइबोज। सो इसका मतलब यह है कि ऐसी राइबोज शुगर जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो। सर मैंने पूछना था, ये जो डीऑक्सीराइबोज बन रही है ये कार्बन नंबर 2 से ही ऑक्सीजन निकलेगी या किसी और से भी निकल सकती है? नहीं, सिर्फ कार्बन नंबर 2 से निकलेगी और कहीं से नहीं निकलेगी। सर ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है सर जी? सॉरी जी बेटा, बोले। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो डीएनए है ना उसके 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। तो अपना क्या उसको बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि जिस वक्त एप्लीकेशन होके नए स्ट्रैंड बनेंगे, यानी कि एक जो स्ट्रैंड है उससे 2 स्ट्रैंड बनेंगे। तो जो पहला स्ट्रैंड था जिसकी दोनों लेग्स थी, अब उसमें से एक लेग जो है वो एक नए में चली जाएगी,
प्रेसिडेंट दूसरे नए में चली जाएगी। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सर ये जब डीएनए यानी कि डिवाइड होगा सर दो हिस्सों में, तो वो सर आरएनए हो जाएगा? नहीं बेटा, आरएनए नहीं होगा, क्योंकि आरएनए होने के लिए उसमें थायमिन की जगह पे ना साइटोसिन चाहिए होती है, और डीएनए जो है वो एट अ टाइम पूरा का पूरा दो में डिवाइड नहीं हो जाता। जैसे एक जिप को आप ओपन करते हो ना, जिप ओपन करते हो, तो जिप ओपन होते हुए पहले एक साइड से ओपन होती है, फिर ऐसा ऐसा ऊपर तक ओपन होती जाती है। इसी तरीके से डीएनए का स्ट्रैंड ओपन होता है, कंप्लीटली एट अ टाइम ओपन नहीं हो जाता। अच्छा, एक इन्होंने रेप्लिसोम का क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट ने। सो रेप्लिसोम बेसिकली बेटा ये एक स्पेसिफिक जीन होता है। रेप्लिसोम जो है एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसका काम है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना। अच्छा, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड की बात है। सो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड का मतलब यह है कि आप लोगों को याद होगा जब हमने बात की थी मियोसिस की या माइटोसिस की, हमने वहां पे ये पहले डिस्कस किया था। तो वहां में हमने पहले डिस्कस किया था कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है डीएनए उसका क्रोमोसोम का, वो स्ट्रैंड दो डॉटर स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। सो पेरेंटल स्ट्रैंड से मुराद वो स्ट्रैंड है डीएनए का जो कि पेरेंट सेल में मौजूद है। जिस सेल ने डिवाइड होना है उस सेल के अंदर जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होगा। और वही जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है जिस वक्त वो दो में डिवाइड हो जाता है तो वो डॉटर स्ट्रैंड बन जाते हैं दो। जी बेटा जी, एनी अदर क्वेश्चन? यहाँ पे जरा मैं चैट में देख लूँ कि चैट में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। रेप्लिसोम है और जी किसी और स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन हो बेटा जी पूछ सकता है। लेक्चर ले और रुक जा लेक्चर लेना। सर आरएनए एडिटिंग क्या होता है? आरएनए एडिटिंग का मतलब है जिस वक्त डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है ना तो वो मैच्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारा सीक्वेंस ऐसा होता है जिससे प्रोटीन नहीं बननी होती, तो उस सीक्वेंस को रिमूव करके मैच्योर आरएनए बनाना, इसको कहते हैं एडिटिंग। बेसिकली जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक मूवी बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक मूवी बनाने के जिनका एक मूवी बनाए तो वो तकरीबन 10-12 घंटे से भी लंबी रिकॉर्डिंग होती है, तो उसको फिर उसमें से काम की चीजें एडिट कर लेते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती है। जस्ट लाइक दैट जब मैसेंजर आरएनए बनाते हैं तो वो पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद जो उसमें से रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो वो ले लेते हैं और उसको कंबाइन करके फाइनल एडिटेड वीडियो या फाइनल एडिटेड मैसेंजर आरएनए दे देते हैं। इसको बोलते हैं आरएनए एडिटिंग। ठीक है सर आज बच्चे बड़े थोड़े हैं। कोई बात नहीं, रमजान की वजह से थोड़े से कम हो गए होंगे। हाँ जी सर जी, रोजे रख के सभी सो गए हैं। कोई बात नहीं, सो जाएं, सोने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि जो मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करता हूँ ना, अगर वो सारे स्टूडेंट्स वो लेक्चर देख लिया करें ना एक दफ़ा, तो उसमें ये हो जाएगा कि आपको चले कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर चलो जब हम वापस आएंगे तो हम रिवाइज भी कर सकते हैं।
सो ये मैंने आपको सर वो जैसे देख लेते जी बोले बेटा। सर नेट पैकेज अभी लगवाया, आप देखेंगे सर, अभी सर नहीं देखा हमने। ठीक है ठीक है। असल में बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जूम ऐप है, जूम ऐप का एक ही मकसद है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन करनी है तो वो कर ले। अदरवाइज मैंने जी जो सर। पढ़ाना होता है मैं उसमें लेक्चर में कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन दे के उसके बाद वो वीडियो जो है उसको अपलोड करता हूँ। तो वो आप स्कूल से वीडियो देख लें। आई बिलीव के जो वीडियो देख लेंगे उसको उसमें से समझ आ जाएगी बातों की। सर जी जी बोले। जी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंशिएट है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है। और ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन का बनना। एक्चुअली होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है ना, उस इंफॉर्मेशन से हमने कोई प्रोटीन बनानी होती है, प्लांट ने भी, ह्यूमंस ने भी, एनिमल्स ने भी। लेकिन वो प्रोटीन जो बनानी है वो 2 स्टेप है। एक स्टेप के अंदर आरएनए बनता है, दूसरे स्टेप में आरएनए से प्रोटीन बनती है। सर जी तो जो आरएनए को हम ऑलरेडी प्रोटीन नहीं कहते? नहीं बेटा, आरएनए को प्रोटीन नहीं कहते। आरएनए भी डीएनए की तरह न्यूक्लिक एसिड है। जी ठीक है। सर बनता तो प्रोटीन से ही है सर ये। आरएनए नहीं बेटा, आरएनए जी प्रोटीन सर। नहीं बेटा, आरएनए प्रोटीन से नहीं बनता। आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। जैसे कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है ना, वैसे जी ही सर। वैसे ही जो है ना वो से न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जी सर। प्रोटीन सिंथेसिस का एक क्वेश्चन आया जी। प्रोटीन सिंथेसिस जो है, प्रोटीन सिंथेसिस से मुराद ये है कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना। इसका मतलब, इसको ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लांट के अंदर जो से फॉर एग्जांपल फ्लावर है, फ्लावर कलर रेड है, तो वो जो रेडनेस आ गई है वो रेड प्रोटीन की वजह से है। क्योंकि उसके अंदर रेड कलर की प्रोटीन होगी तब उसके अंदर रेडनेस आएगी। अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो उसमें रेड कलर नहीं आएगा। सो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये है कि प्रोटीन का बनना। और प्रोटीन हमेशा डीएनए से बनती है, और डीएनए आरएनए में, पहले डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फाइनली प्रोटीन बनती है। सर अटेंडेंस यहीं पे सेंड कर दें सर चैट में? हाँ चैट में, चैट में अटेंडेंस जो है वो चैट के अंदर मैसेज करते जाएं बेटा। जी सर। जी सर। जी और कोई क्वेश्चन हो किसी की तरफ से? चलो जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेक्चर को फिनिश करते हैं जी। अच्छा समामा अपना माइक ऑन करना जरा। समामा कामरान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा समामा बेटा, ऐसा करो मुझे ना अपना व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करना जरा। मेरे पास गालबन नंबर आपका सेव नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो जरा। सर यहाँ पे एजी नंबर हमने सेंड कर दिया, बस अटेंडेंस हो गई है सर हमारी। जी बेटा हो गई, अटेंडेंस हो गई। एजी नंबर आपने सेंड कर दिया डॉक्टर साहब। यहाँ जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ सकता है।
सर ये नोटिफिकेशन जो आया 15 जून से सर पेपर का फाइनल का, तो सर ये अभी फाइनल है या अभी कोई सूरत हाल होगी सर चेंज? ये कुछ भी नहीं कह सकते बेटा। आप अभी सिचुएशन मेरे ख्याल, मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, बट मोस्ट प्रोबेबली 1 जून सर वो से सर उसामा भी कह रहे थे ना कि ईद के बाद फाइनल होगा। जी जी बिल्कुल, फाइनल तो डेफिनेटली ईद के बाद ही होगा। देखें, जिस वक्त तक गवर्नमेंट लॉकडाउन खत्म नहीं करती उस वक्त तक यूनिवर्सिटीज फाइनल डिसाइड नहीं कर सकती ना, जी सर। तो वो लॉकडाउन तब तक नहीं चलेगा ऐसे? तब तक इंशाल्लाह मैसेज चलेंगे। हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कंटेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर था। आज के बाद जी नेक्स्ट सर। वीक से हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह हम रिवाइज करना शुरू कर देंगे, लेक्चर नंबर 1 यस से सर, लेके रिवाइज अगेन, ठीक। ठीक है। जी तो सर। उसमें फिर हमारे पास 4-5 वीक यहाँ पे अभी 4 वीक जो है वो ऑनलाइन मिल जाएंगे हमें इंशाल्लाह। तो उसके बाद जब हम वापस जी आएंगे तो 2 सर, वीक हमें तब भी मिल जाएंगे। सो इंशाल्लाह। उसको हम इंशाल्लाह रिवाइज भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। जी सर। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी और का? कंप्लीटेड। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।